हाँ तो हेलो साथियों, आज की मेरी ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, जो कि जिसका टॉपिक है मेन साइंस। ठीक है, इसका टॉपिक है साइंस। तो जैसे कि हम सभी स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे हैं, सब साइंस वर्ड से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि ये एज आ सब्जेक्ट सभी के पास रही होती है। साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पे सभी बच्चों ने पढ़ी होती है, बट एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन क्या है, इस पे हमने बहुत कम ही बच्चों ने गौर किया होता है और साइंस पढ़ते पढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं। बट आज के मेरे वीडियो का टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है, और तो देखते हैं हम इसकी डिफिनेशन क्या है। जैसे कि नेचर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, मतलब नेचर में मतलब प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो जितनी भी जैसे हवा है, पानी है, या जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जानदार चीज़ों में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं, सभी कुछ आ जाते हैं। तो नेचर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी सीरियल वाइज स्टडी मतलब क्रमिक रूप से उसका अध्ययन करना मतलब उसके बारे में जानना और उनसे नॉलेज गेन करने को, उनका अध्ययन करना। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो उससे हमें कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, उससे हमें कुछ नॉलेज होगा, तो उसका अध्ययन करना, उसका नॉलेज गेन करना, और उस नॉलेज के आधार पर उन चीज़ों के नेचर, उनके बिहेवियर और उनकी क्वालिटीज़ का पता लगाने को ही एक्चुअल में साइंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट फिर एक बार फिर से हम इसको बताते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं इसकी डिफिनेशन में कि नेचर में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, वो जानदार चीज़ें हों, बेजान चीज़ें हों, या हवा, पानी, मिट्टी, लोहा, लकड़ी, कुछ भी हो, उनका जब हम क्रमिक रूप से अध्ययन करते हैं, उनकी सीरियल वाइज स्टडी करते हैं, तो हमें उससे नॉलेज मिलता है। उसके बारे में जो नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज के आधार पे हम किसी भी चीज़ के बारे में जब उसके नेचर को बताते हैं कि इसका नेचर ऐसा है। ठीक है, नेचर मीन्स ह्यूमन के नेचर की बात नहीं हो रही, नेचर हर चीज़ का होता है, वो जानदार हो या बेजान हो, जो भी हो, उसके नेचर के बारे में बताते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं, यानी उसके व्यवहार के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटीज़ यानी उसके गुणों के बारे में बताते हैं या पता लगाते हैं, तो उसको ही एक्चुअल में उस चीज़ की साइंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे हम लकड़ी को ही ले लेते हैं, लकड़ी को हम लेकर उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और उस जानने से जो हमें जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पे जब हम लकड़ी के नेचर को बताते हैं, इसका नेचर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसके बिहेवियर को बताते हैं कि पानी में डालने में ऐसा बिहेव करती है, वो फलाना ढिमाका, और उसकी क्वालिटीज़ को बताते हैं कि ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, ये इसके गुण हैं, तो उसको ही उस लकड़ी की साइंस कहते हैं। बस ये इतना कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में इतना ही है कि साइंस क्या है। साइंस यही है। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो साइंस के पार्ट। ठीक है, साइंस, जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में साइंस ही होती है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, यूपी बोर्ड का बच्चा जब आगे जाता है, 9th क्लास में पहुंचता है, तो उसकी साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और अगर वो सीबीएसई बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का है, तो उससे पहले ही 6th-7th क्लास में ही उसके साइंस के 3 पार्ट हो जाते हैं, जो कि मेनली होते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। नेक्स्ट होता है फिज़िक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान। और 3rd नंबर पे होता है केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। ये साइंस के 3 पार्ट हैं। तो इस वीडियो में बस मेरा टॉपिक यही था कि साइंस क्या है और साइंस के 3 पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल भी न्यू है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।